जय श्री श्याम। मैं उन वकील बेटियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो श्री अनुराधाचार्य जी के सामने वो बोली और उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने उन्हें दिखाई। अब जो बहन बेटियों के बारे में से शब्द कह रहे हैं ये अगर 10 जगह मुंह मार के आती हैं, 4 जगह मुंह मार के आती, फिर क्या घर बसाएंगी। तो ये उनके जो शब्दों की भी मैं घोर निंदा करती हूँ। अनुराधाचार्य जी ने जो शब्द बोले हैं उनकी मैं निंदा करती हूँ और उन वकीलों को भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उसकी असलियत सामने दिखाई। ये अनुराधाचार्य जी मंच से हमेशा ही औरतों के खिलाफ बोलता आया है। इनकी सारी वीडियो आप उठा के देख लें। अब भाई उसने कितने महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले हैं, हमेशा गलत शब्द बोले हैं। उन्होंने हमेशा औरतों से यही कही है, अगर भाई तूने कितनी पी है, तेरा आदमी कितनी पीता है और तुम क्या खाते हो, अंडे खाते हो या बकरे खाते हो या मुर्गे खाते हो। तो एक कथावाचक जो इस तरीके की बातें करेगा तो वो किसको सुधारेगा। ऐसा वो प्रवचन सुनाता है, वो किसको सुधारेगा। तो ऐसे कथावाचक को सबक मिलना चाहिए। सारी महिलाओं ने एक होना चाहिए। क्यों कथावाचक और भी हमारे भारत में काफ़ी हैं। वो अपनी क्षमता में रह की बात करते हैं, वो अपनी क्षमता से बोलते हैं, वो किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं। अगर भाई कभी कोई टिप्पणी करते हैं वो सिर्फ भगवान की बात करते हैं, भगवान के अलावा वो किसी की बात नहीं करते हैं। अच्छे कथावाचक हैं। तो इसलिए ये जो कथावाचक जो बनाया हुआ है अनुराधाचार्य, इसने सोचा कि मैंने वृद्ध आश्रम खोल रखा है, विदेशों से खूब पैसा आ रहा है, तो इसलिए मुझे किसी की परवाह है ही नहीं, कोई बोलने वाला था नहीं। और इन वकील बेटियों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो अनुराधा के खिलाफ खड़ी हुई है। और इस बात को पूरी ले जाना मेरी बेटियों, इस बात को पूरी खरी उतरना। तुम अनुराधाचार्य जी का जैसों को सबक मिलना चाहिए जो आइंदा ये कथा बाचेगा तो किसी बहन बेटी पर टिप्पणी नहीं करेगा। आज वो कहता है कि मेरी वीडियो तोड़ मोड़ कर पेश कर दी है, तोड़ मोड़ की पेश करी है। हर आदमी गलत शब्द बोलने के बाद ये वही कहता है कि मेरी ज़बान फिसल गई, मेरी ज़बान फिसल गई। तो इसकी ज़बान दांतों के अंदर रखवानी है और इसको अच्छा सबक सिखाना है। यूपी वाले जो साथ लगे हुए हैं, यूपी से ही आप हैं, तो इसलिए जो है इसको पूरा महिलाओं समर्थन करना चाहिए। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ और मेरा नाम है जीत कौर सांगवान। कोई भी ऐसी बात हुई तो बहनों आप मुझे भी न्योता दोगी तो मैं भी यहाँ से अलवर से महिला लेके आऊँगी। इनके खिलाफ हम मोर्चों कामयाबी में रखेंगे। तो ऐसे बीड़ा उठाते हैं तो उसको पार करना चाहिए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत है तो हमारी घर की इज्जत है, हमारे देश की इज्जत है। एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ ये कहता है कि बेटियों की छोटी उम्र में शादी कर दो, 20 साल की शादी मत करो। 20-22 साल कियों की शादी करते हो तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाती है। तो ये शब्द जो है एक कथावाचक के लिए शोभनीय नहीं देती है। अनुराधाचार्य जी, मैं भी आपकी वीडियो सामने आ गई है कभी भी तो मैंने हमेशा आपकी वीडियो ऊपर कर दी है, मेरी आप एक भी देख लेना। मैंने कभी आपकी वीडियो को लाइक नहीं करी, इसलिए कि आप हमेशा औरतों के खिलाफ बोलते आए हो। वृद्धाश्रम खोल रखे तो क्या आप मतलब जो है वो दिखाना चाहते हो। अगर भाई वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, वृद्धाश्रम भारत में बहुत खुले हुए हैं, एक वृद्धाश्रम थोड़ी है। और जो वृद्धाश्रम में जो छोड़ देते हैं जिनके बेटा बेटी,
तो वो मतलब जो आप राख रहे हो उनको, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो। जो पेंशन वाले भी जो रह रहे हैं वो पेंशन भी यहीं खर्च करते, और आपको जो अनुदान भी इसके पीछे काफ़ी मिलता है। तो इसलिए आप जो इस तरीके के शब्द बोलते आए हो, इसका आपको सबक सीखना चाहिए, लोगों ने आपको ये सबक सिखाना चाहिए। जैसे एक शब्द बोल दिया था सीहोर वाला बाबा ने, प्रदीप मिश्रा जी ने, राधा रानी के बारे में, तो उसी टाइम हमारे परम पूज्य महाराज जी ने, प्रेमानंद महाराज जी ने उनसे एक ही बात कही थी। तो मैं महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का मैं बहुत आदर करती हूँ। उनकी वीडियो मैं 24 घंटा उनकी वीडियो देखती हूँ, सोती हूँ तभी नहीं देख पाती हूँ, नहीं उनकी वीडियो मैं हमेशा देखती हूँ और हमेशा उनकी वीडियो में लाइक करती हूँ, क्योंकि वह जो शब्द बोलते हैं वह घर बसाने के लिए बोलते हैं, वह परमात्मा से जुड़ने के लिए बोलते हैं, वह जो आपने पीछे क्या कराया आगो सुधारो उसके लिए बोलते हैं। यही बात बागेश्वर गुरु महाराज की है। वह भी परिवार बसाने की बात करते हैं, वह भी अब उसके घर में खुशहाली रहे इसलिए बात करते हैं, वह भी जो भारत में खुशहाली बनी रहे इसलिए बात करते हैं, वह भी एक जोड़ने की बात करते हैं। तो मैं बीच में बात छोड़ के दूसरी तरफ ले गई। श्री प्रदीप मिश्रा जी ने एक शब्द कह दिया था कि राधा रानी जी यहाँ की नहीं है, कहीं दूसरे, तो उनका सिर्फ छोटा सा उन्होंने शब्द बोला था कि प्रदीप मिश्रा जी आके या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो वो तो सब एक हो गए। प्रदीप मिश्रा जी को कहीं कथा नहीं बाँचने दी थी, इतना विरोध कराया था, और वो जो है आके ने लंबी डंडोत दी उनने, और उनने खुद ने श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अपना डंडोत नहीं दिलवाई, उनने कही राधा रानी का डंडोत दो आप, मुझे डंडोत की ज़रूरत नहीं है, राधा रानी का डंडोत दो। जैसे आपके मुंह से अपशब्द बोला उसका आपका पाप धुले, इनके सामने दंडत दो। तो उनने दंडत दी राधा रानी जी के सामने, और भाई के मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वो ही आपका साथ होना चाहिए, जो है आप लंबा पढ़ कर न एक दिन नहीं कई दिन तक माफ़ी मांगते रहें, जब आपको दुनिया माफ़ करे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।